हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, मेरा दोहिता आया हुआ है। बेटी तो जा चुकी है, उसे जाना था ससुराल। इसकी छुट्टियाँ बढ़ गई तो ये मेरे यहाँ ही रह रहा है अभी। और एमी इसके पास बैठी रहती है। और बस मैं एमी को दूध दे रही हूँ। एमी ने आज दूध नहीं पिया था। ये शाम का वक्त ही है। जो वीडियो आज आपने देखी उसके शाम का वक्त है, बुधवार का वक्त है। तो आज एमी ने दूध नहीं पिया था तो मैंने सोचा उसको गर्म करके थोड़ा सा दूध दे दूँ। थोड़ा कुनकुना दूध पीती है वो, तो उसके लिए दूध कर रही हूँ और दूध दूँगी। और उसके बाद बनाऊँगी मैं भेल, क्योंकि दोहिते की मांग है कि भेल बनाओ नानी। और जब ये यहाँ रहता था तब भी मतलब मुझे कहता रहता था कि ये बना दो वो बना दो, और ख़ुद भी बनाता है मेरे साथ। कई चीज़ें बनाता है, सैंडविच वगैरह। अभी तो ये सो रहा है और एमी फिर इसके ऊपर चढ़ के बैठ गई है। तो मैं बना रही हूँ दोहिते के लिए भेल बना रही हूँ। बच्चों की पसंद का भी बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी नानी से जितनी बात कह सकते हैं उतनी अपनी मम्मी से भी नहीं कह सकते। और नानी का प्यार बहुत होता है अपने दोहिता दोहिती से, और दादी का प्यार भी होता है अपने पोता पोती से। तो मेरा प्यार बहुत है अपनी दोहिता दोहिती से। मेरी दोहिती भी आती है तब वो भी मुझसे अपनी पसंद की चीज़ें बनवाती है, और मैं उसके लिए बनाती हूँ जैसा भी मुझे आता है। नए ज़माने की चीज़ें मुझे बहुत कम आती हैं, लेकिन ये बच्चे ही मुझे बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो बच्चों से भी कुछ सीखना चाहिए। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि उम्र आ गई तो कुछ ना सीखूँ। मैं हर वक्त नया कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। तो उम्र को हराना है तो आप अपने शौक़ को ज़िंदा रखें। मेरा शौक़ है रेसिपीज़ बनाना, तो मैं किसी से भी सीख लेती हूँ रेसिपीज़ बनाना। तो मैंने बच्चों से ही भेल सीखी थी, मतलब मेरी बेटियों से। और अथक से बहुत सी मैंने रेसिपी सैंडविच की सीखी थी। ईलू ने भी मुझे पास्ता वगैरह बनाने बहुत सिखाए। ईलू मेरी दोहिती है। इस बार आएगी तो मैं आपसे मिलवाऊंगी। वो रहती है जयपुर में, मेरी बड़ी लड़की जयपुर में रहती है, और वो भी बहुत बड़ी यूट्यूबर है। छोटी बेटी भी यूट्यूबर है, लेकिन उसको वक्त नहीं है। अब वो भी बनाने लगी है वीडियो। तो दोनों ही बेटियों के चैनल हैं और मेरे बेटे का भी चैनल है। हम चारों ही मतलब यूट्यूबर्स हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ भेल। और भेल में मुश्किल मेरी ये हो गई कि आज हमारे लाइट आई ही नहीं। इन्वर्टर से जल रही है लाइट, और इन्वर्टर से मिक्सी नहीं चलती है। तो मेरी जो हरी चटनी थी वो बन नहीं पाई। लेकिन फिर भी मैंने मीठी चटनी बनाई, और वो भी बनाई अमचूर से। और उसी से भेल बना के सब बच्चों को खिलाया। मेरी बेटी भी, मेरे बेटे ने और मेरे दोहिते ने खाई भेल। तो बस इसको साफ़ कर लेना चाहिए। जो ये मुरमुरे होते हैं, लाई बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो इसको, तो इनमें कई बार गंदगी होती है। तो इनको मैंने साफ़ कर लिया है और बस भेल बना रही हूँ। आलू मैंने उबाल लिए थे पहले ही, क्योंकि मुझे आज बनानी थी भेल। बहू कल सामान रख के गई थी, क्योंकि जब उसने सुना कि अथक को, मेरे दोहिते को भेल खानी है, तो भेल का वो सारा सामान ले आई थी। लेकिन उसे तो सुबह जाना था तो वो चली गई। तो मैंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ भेल, क्योंकि दोहिते का भी जाने का था, लेकिन उसकी छुट्टियाँ बढ़ गई तो वो यहीं रह गया मेरे पास। तो मैं उसके लिए भेल बना रही हूँ। जो ये बुधवार की वीडियो है, तो अभी तक तो बेटी मेरी यहीं थी, लेकिन अब तो बेटी चली गई, मेरा दोहिता यहीं पर है। तो ये बुधवार की वीडियो है और मैं बना रही हूँ भेल। तो इसके लिए मैंने आलू कट किए, टमाटर कट किए। प्याज मैं नहीं खाती हूँ, मैं जैन खाना ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो दोहिता देखिए खड़ा है मेरे पास तो बना रही हूँ मैं भेल। उसे बड़ी पसंद है चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब रेसिपीज बनानी। वो भी देखता रहता है, जैसे मोबाइल में देखता है तो मुझे कई चीज़ें बताता है कि नानी इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ। तो फिर मैंने क्या किया कि हरी चटनी नहीं बना पाई मिक्सी बिना,
तो मैंने मीठी चटनी बनाई। और मीठी चटनी तो मैं बनाती हूँ हमेशा, तो मैं अमचूर की ही बनाती हूँ मीठी चटनी। और अमचूर में मैं नमक, मिर्ची, धनिया डाल के और फिर बस इसको सौंफ से छौंक देती हूँ तेल में। तो ये चटनी अच्छी बनती है। थोड़ा सा गुड़ डाल देती हूँ, गुड़ नहीं होता है तो चीनी डाल देती हूँ। और इस तरह से मैंने भेल बनाई और मतलब मीठी चटनी से बना ली। और मेरी आदत है कि मैं किसी न किसी चीज़ से जुगाड़ करके अपने काम करती हूँ। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि मैं और मास्टर जी दोनों ही जुगाड़ू थे, मतलब मास्टर जी थे और मैं जुगाड़ू हूँ। तो यही एक बात मेरी और मास्टर जी की मिलती थी, बहुत ज़्यादा मिलती थी ये बात हमारी, और इसमें हमारे विचार मिलते थे। तो अब मैं डाल रही हूँ गुड़ का टुकड़ा और बस ये मीठी चटनी बन जाएगी। तो उसके बाद भेल में मतलब मुरमुरे में सारी चीज़ें मिला दूँगी जो मैंने तैयारी कर रखी है वो, और मीठी चटनी मिला दूँगी। और जो मेरे पास नमकीन पड़ी है, भुजिए की जो नमकीन होती है मिक्सचर, वो पड़ा है, वो मिला दूँगी। तो ये भेल बहुत पसंद आई मेरे बच्चों को। उन्होंने कहा कि मम्मी, मेरे बेटे ने कहा मम्मी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। शिप्रा को, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा हरी चटनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपने भेल बहुत अच्छी बनाई है। तो मैं अपने जो भी खाना बनाती हूँ उसमें अपना प्यार मिलाती हूँ, जिससे मेरा खाना बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये मैं अपनी ही बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मेरा खाना बच्चों को पता नहीं इतना पसंद आता है। और हर बच्चे को अपनी माँ का खाना पसंद आता है। और दोते को भी बहुत पसंद आई ये भेल। और जब बच्चे आते हैं हमारे घर तो ज़रूर उन्हें ऐसी कोई रेसिपी उनकी पसंद की बना के खिलानी चाहिए कि वो नानी के घर को याद रखें। तो मेरा दोहिता और दोहिती मेरे पास अकेले भी रह जाते हैं, अपनी मम्मियों को भेज देते हैं। अब मेरी दोहिती तो बड़ी हो गई, उसकी पढ़ाई शुरू हो गई, 10th की पढ़ाई है उसकी, इसलिए वो कम आती है, नहीं तो वो भी मेरे पास 2-3 महीने रह जाती थी। और आप पिछली वीडियो अगर देखेंगे, पुरानी वीडियो, तो उसमें आपको मेरी दोहिती भी दिखेगी। तो आप चाहें तो देख सकते हैं मेरा चैनल खोल के। और बच्चों को तो प्यार चाहिए, बच्चे प्यार से ही रहते हैं। तो बच्चों को ज़रूर मतलब अगर आप नानी दादी हैं तो आप ज़रूर उन्हें उनकी पसंद की चीज़ बनाकर खिलाएं और अपना प्यार मिला दें उस चीज़ में। तो आपकी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी बनेगी। मैं कई बार उनको पास्ते भी बना के खिलाती हूँ, हालांकि मुझे बनाने नहीं आते हैं। लेकिन एक बार मैंने ऐसा पास्ता बनाया, मतलब उसमें मैंने मलाई डाली और वाइट पास्ता बना के दिया। मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन मैंने मलाई वगैरह डाल के, दूध डाल के और पास्ता बना के दिया मेरे दोहिता दोहिती को। तो उनको इतना पसंद आया, दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा मेरा बनाया हुआ पास्ता पसंद आया। तो कई बार हम थोड़ा सा किसी भी चीज़ को नए रूप से बना के अगर बच्चों को खिला दें तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। और बच्चों को, आजकल के बच्चों को ऐसी ही चीज़ें पसंद है। तो अगर आप भी दादी नानी हैं तो नए ज़माने की रेसिपी सीखिए और बच्चों को खिलाइए। आपके बच्चे जो दोहिता दोहिती हैं वो बड़े प्यार से खाएंगे और अपनी नानी को हमेशा याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे जो दोहिता दोहिती हैं वो मुझे अपनी बेटियों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। और कहते हैं ना कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो वही वाली बात है कि मुझे अपनी बेटियों से ज़्यादा मैं उनके बच्चे प्यारे हैं और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अथक मेरे पास 3 साल रहा और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मतलब जो मोबाइल की कई बारीकियां हैं वो सारी मुझे अथक ने सिखाई, ईलू ने भी सिखाई। जब जब ईलू यहाँ रही तो ईलू ने कई रेसिपीज भी बनाई यहाँ पर और सिखाई मुझे। और मैं आपको और भी बताऊंगी कि ईलू ने मुझे क्या क्या सिखाया था। अथक ने मुझे कई तरह की सैंडविच सिखाई। तो बच्चों से भी हमें कुछ सीखना चाहिए। बच्चे आजकल के बड़े होशियार होते हैं और उनसे नई चीज़ें ज़रूर सीखें। अपनी उम्र का ना सोचें, सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। आप बच्चों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और भी मैं अथक के बारे में भी आपको बताऊंगी कि वो कितना समझदार बच्चा है
और पहले एक वीडियो मैंने बता रखा है उसके बारे में। तो मेरी भेल तैयार हो चुकी है और ये भेल बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, बच्चों को बहुत